हेलो दोस्तों, मैं माता नौ दुर्गा के बारे में आप लोग को विस्तार से बताता हूँ। उसके पहले दिन और अंतिम दिन तक माता के रूपों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं माता शैलपुत्री के प्रथम रूप को बताता हूँ। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय से घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। माता जी का मंत्र है वंदे वच्चित्लाभया चंद्राधिकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। एक कहानी है। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को नियंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सह न सकी। योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस अनिष्ट से व्यथित होकर भगवान शंकर ने केश से वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष प्रजापति को यज्ञ विध्वंस करने हजारों गढ़ों के साथ भेजा और उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री पार्वती जी की कठोर तपस्या के बाद उनका लोक कल्याण की भावना से हुआ विवाह फिर से भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इस देवी कथा का महत्व और शक्ति अनंत है। अनंत नाम सती, पार्वती, वृषारूढ़ा, हेमवती, काली, दुर्गा और भवानी भी इन्हीं परमेश्वरी देवी के अन्य नाम हैं। द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। कहते हैं माँ ब्रह्मचारी देवी कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। अब मैं माता चंद्रघंटा के तृतीय रूप के बारे में बताता हूँ। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अधिक महत्व है और इस दिन उन्हीं के विग्रह पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों के अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। देवी की यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा गया है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। अब माता कुष्मांडा का नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्र में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इसत हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है।
संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। अब मैं चौथे देवी स्कंद माता के नाम को बताता हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं यह दाईं तरफ की वाली भुजाएं से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प, बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। अब मैं माता कात्यायनी के बारे में बताता हूँ। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। नवरात्रि में 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता है इनकी उपासना और आराधना भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग संताप नष्ट हो जाते हैं, जन्मों का पाप भी नष्ट हो जाता है। अब माता कालरात्रि। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। नाम से व्यवहित होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला। नाम से ही जाहिर है इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति और कालरात्रि नाम में भी रक्षा करने वाली शक्ति है। महागौरी। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख चंद्र कुंद के फूल से दी गई है। 8 वर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत है, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधन करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है।